नमस्कार दोस्तों, सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसका जो जनरल पेपर होता है यानी कॉमन पेपर होता है, उसका सिलेबस लिखा हुआ है, जिसमें सामान्य हिंदी 20 नंबर, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ 40 नंबर तथा सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन से संबंधित 40 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाते हैं। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, तो इसमें 0.25 पर पर्सन आपसे क्या होता है, निगेटिव मार्किंग की जाती है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 नंबर काट दिया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड का इतिहास जानने से पहले थोड़ा इतिहास को समझ लेते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? मानव के असभ्य होने की स्थिति से वर्तमान की सभ्य एवं संस्थाबद्ध जीवन शैली और संस्थाबद्ध प्रक्रियाओं तक पहुंचने का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अर्थात यानी जो मानव का उदय हुआ, यानी आदि मानव, जब से मानव का धरती पर जन्म हुआ और जो वर्तमान स्वरूप है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, तो उसका ही क्रमागत यानी स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। यानी जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ और जो उसका वर्तमान स्वरूप है उसका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये है इतिहास का विभाजन। अब मानव के बुद्धि के विकास और संस्थाबद्ध जीवन शैली की स्थापना के आधार पर हम इतिहास को क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका प्रागैतिहासिक काल। इसमें जो इसका टाइम पीरियड, जो इतिहासकारों ने इसका टाइम पीरियड बताया या तो वो है मानव उदय से 3000 ईस्वी पूर्व तक, यानी सिंधु सभ्यता के उदय का आसपास का टाइम पीरियड। दूसरा आद्यतैसिक काल 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, यानी 600 ईस्वी पूर्व से अब तक का टाइम पीरियड। ठीक है। तो इतिहास का विभाजन हम 3 भागों में करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्यतैसिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखते हैं कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। इतिहास के 2 स्रोत होते हैं इसके इतिहास को जानने के। पहला है आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमारे जितने भी चाहे धार्मिक ग्रंथ हों चाहे अधार्मिक ग्रंथ हों, यानी या गैर धार्मिक ग्रंथ हों जिनमें धार्मिक चीज़ें कम मिलती हैं, चाहे लोक साहित्य हो, विदेशी यात्रा वृत्तांत हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। और पुरातात्विक चीज़ों में हमारे अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, मृदभांड, भौतिक अवशेष, ये भौतिक चीज़ें इसमें आती हैं।